मिर्जापुर के एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं। आप अपना परिचय दीजिए सर। पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिलीप सिंह पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष अपना दल छात्र मंच मिर्जापुर, निवास ग्राम स्मानपट्टी, शिकड़ा नदी, हलिया, लालगंज, मिर्जापुर। सर आप बताइए कि आज का युवा बेरोजगार क्यों है? मैं सबसे पहले हमारे देश में जवान शहीद हुए, मैं सबसे पहले उन सभी को भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज मेरे भारत की एक ऐसी वीरांगना माता महारानी लक्ष्मीबाई जी का आज पुण्यतिथि है, मैं उस पर भी सत सत नमन करना चाहता हूं। और सर मैं आपका जो क्वेश्चन है मैं उसका भी जवाब दूंगा। आज का युवा बेरोजगार क्यों है? आज का युवा बेरोजगार है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है कि राजनीतिक दलों का अमानवीय एवं सौतेला व्यवहार। युवाओं को लेकर जिस प्रकार सरकार की जो इच्छा शक्ति है उसमें कमी आई है। लोगों को रोजगार देने में तो मुझे लगता है यही कारण सबसे बड़ा है, क्योंकि 2014 के चुनाव के पहले सरकार ने कहा कि युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उस दिशा में 1% भी कार्य नहीं किया गया। इसके अलावा बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं। पहली बढ़ती हुई महंगाई, दूसरा आपका जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत खराब है, क्योंकि जो ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट की सरकार ने बात की, एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई, लेकिन रिजल्ट है वह उतने सेट इस फैक्ट्री कारण है, क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है बहुत ज्यादा है। चाइना से और सर्वे के अनुसार 2026 इंडिया की पॉपुलेशन 2026 में चाइना से ज्यादा हो जाएगी। हम सर ये जानना चाहते हैं कि भारत में इतने सारे युवा बेरोजगार क्यों हैं? क्या ये सरकार की नाकामी है? जी बिल्कुल, मैं इस क्वेश्चन का आपके जवाब दूंगा। भारत में इतने सारे युवा बेरोजगार क्यों हैं? क्या ये सरकार की नाकामी है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य वजह शिक्षा है। शिक्षा का रोजगारोन्मुख ना होना, शैक्षिक ढांचा ऐसा है जो आपको सिर्फ डिग्री प्रदान करता है, कोई स्किल निपुणता है, दक्षता आप में नहीं भरता है। उच्च स्तर में जो रोजगारोन्मुख कोर्स है, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वो काफी महंगे हैं। साथ ही इनमें भी रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। अन्य देशों की अपेक्षा सरकारी तौर पर रोजगार गारंटी नहीं है। व्यक्ति को अपने स्वयं के प्रयासों से ही रोजगार ढूंढना पड़ता है। सरकार नाकामयाबी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सरकारी तौर पर आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम युवाओं के रोजगार के लिए कोई नीति नहीं बन पाए, ना ही कोई विधेयक पास नहीं कर पाए। यही सरकार की नाकामी है। हाँ सर, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? बिल्कुल, मैं आपका ये भी प्रश्नों का जवाब दूंगा कि भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है। आज हम जो भी पढ़ाई करते हैं वो केवल और केवल सरकारी नौकरी पाने के लिए करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। आज कोई भी अपना खुद का स्वरोजगार या कुटीर उद्योग नहीं करना चाहता, क्योंकि हम केवल किताबी कीड़े होते हैं जिन्हें समाज में हकीकत क्या करना है और किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं सिखाया ही नहीं जाता। न तो किसी प्रकार के करने या अन्य टेक्निकल शिक्षा मुहैया कराई जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है खेती। आज बहुत से किसान खेती छोड़कर नगरों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि लागत और मेहनत ज्यादा है, मुनाफा कम है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि किसान उत्पादन तो कर सकते हैं, लेकिन उस फसल का बाजार मूल्य क्या होगा यह तय नहीं कर सकते। उस फसल का दाम सरकार में बैठे वो लोग तय करते हैं जिन्हें किसानों की एबीसी भी नहीं आती। इसके अलावा बहुत से कारण हैं। बैंकों से रोजगार के लिए आसानी से लोन न मिल पाना, या रोजगार के लिए बहुत प्रकार की फॉर्मेलिटी के लिए अप्रूवल नहीं मिल पाना। आज जी सर, हम ये जानना चाहते हैं सर कि युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की औसत दर क्या है? बिल्कुल, मैं ये भी आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा सर कि युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की औसत दर क्या है। ग्रेजुएट में बेरोजगारी की औसत दर साल 2019 में 63.4% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर पिछले 3 साल के मुकाबले सबसे खराब है। साल 2016 में उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर
42.1% थी, वहीं 2017 में यह 42% और 2018 में 55.1% थी। इसलिए हमारे भारत के युवाओं का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि 2019 में 63.4% तक पहुंच गई। मैं इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा, युवा शक्ति जिंदाबाद। मैं प्रयाग एक्सप्रेस से कैमरामैन श्याम बिहारी, रिपोर्टर पप्पू सिंह कुशवाहा की खास रिपोर्ट। कम मिनट का हुआ हो तो कमेंट